आज आपको एज यू नो all over the world struggle from COVID-19. So we have that stay at home save our life. आप सभी जानते हैं कि हमारा आज संपूर्ण देश कोरोना के कहर से ग्रस्त है और सभी लोगों को घर पर रहने का दिशा निर्देश दिया गया है और इसी परिप्रेक्ष्य से आप सभी लोगों की ऑनलाइन परीक्षा ये ऑनलाइन जो पढ़ाई का काम चल रहा है, टीचिंग का काम चल रहा है, इस पे आप ही के भविष्य के लिए ये किया जा रहा है। तो आप घर पर रह कर के दिशा निर्देश का पालन करते हुए आप ऑनलाइन पढ़ाई व्हाट्सएप के ज़रिए करें और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है www.sbicollege.org. इसमें आप इस विद्यालय में ऑनलाइन प्रवेश भी हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं, विद्यालय के बारे में जानकारी आप कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप लाइन के जरिए जो भी वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप ये नोट कर लीजिएगा www.sbicollege.org. थैंक यू। तो आज मैं कक्षा 7 के स्टूडेंट्स के लिए पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। पहले चैप्टर का नाम है थैंक यू गॉड। कक्षा 7 के जो विद्यार्थी हैं उनको लिटरेचर से भी बताया जा रहा है, ग्रामर भी बताया जा रहा है। तो लिटरेचर में जो पहला चैप्टर है आपका थैंक यू गॉड, इसमें ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस चैप्टर का नाम रखा गया है थैंक यू गॉड, ईश्वर को धन्यवाद। इसमें जो आपका पोएम है वो पहले चैप्टर से लिया गया है। मैं पढ़ दे रहा हूँ, पहले पढ़ के फिर इसका वर्ड मीनिंग आपको बताऊँगा। वर्ड मीनिंग भी आपको विशेष रूप से देखना है, वर्ड मीनिंग की जानकारी रहेगी तभी आप इस पोएम का अर्थ समझ पाएंगे और मेरे द्वारा जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे उसको और वर्ड मीनिंग को आप लर्न करेंगे। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ short and tall, for all lovely blue sky, the sun, the moon and all. Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. सबसे पहले आप अपना बुक निकाल लेंगे और ये जो कविता दिया हुआ है इस कविता को प्रत्येक लाइन को देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे वर्ड मीनिंग। अराउंड अस दिया हुआ है, अराउंड अस, अराउंड अस इसको लिख भी लेंगे। अराउंड अस का मतलब होता है चारों तरफ, चारों ओर, यानी जिस वातावरण में आप रह रहे हैं उसके चारों ओर। क्रिएचर
जीव जंतु, क्रिएचर मीन्स जीव जंतु, प्राणी। ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान। पीस, शांति। हार्मोनी, सामंजस्य। स्ट्रेंथ, शक्ति। एक्सेप्ट, स्वीकार करना। हो डाउन, झुक कर। इसमें आप एक एक लाइन का देखेंगे। थिंग्स यानी वस्तु, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, बिग एंड स्मॉल, छोटे और बड़े। क्रिएचर्स दिया हुआ है, जीव जंतु, अर्थ पृथ्वी, शॉर्ट छोटा, टाल बड़ा। लवली प्री, ब्लू स्काई नीले आकाश, सन सूर्य, मून चंद्रमा, ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान। फिर ये लाइन देखेंगे, ब्लेस धन्यवाद, ईच वन ऑफ अस नेमसली प्रे, प्रे मतलब प्रार्थना करना, काइंडनेस दयालुता, करेज साहस। जैसा कि आपको वर्ड मीनिंग लिख दिया हूँ, आप सभी इस वर्ड मीनिंग को अच्छी तरीके से कंसिडर करेंगे। अब आप देखेंगे लाइन बाय लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, अर्थ देखिएगा। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हमारे चारों तरफ जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर ऑन दिस अर्थ, सभी जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर हैं। शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और बड़े, अर्थात फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हमारे चारों तरफ जितने भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, इस पृथ्वी पर, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी जीव जंतु। फॉर ऑल लवली ब्लू स्काई, उसमें बता रहा है, कवि बता रहे हैं कि प्रिय, बहुत ही प्यारी सुंदर नीले रंग के जो आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, ये सभी चीजें ऑलमाइटी गॉड, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, हम आपको धन्यवाद करते हुए कहते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। इन योर नेम एज वी प्रे, हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमें आप अपना प्यार, दयालुता तथा साहस प्रदान करें। मे वी लिव, जहाँ भी हम रहें, इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, हम जहाँ रहें, जहाँ भी रुकें, हमें शांति और सामंजस्य प्रदान करें। गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें शक्ति प्रदान करें। टू सर्व यू कम्फर्ट में, जो भी हमसे हो सके मैं आपकी सेवा कर सकूं। हे ईश्वर, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। वी विथ अस ओ गॉड, हम आपके साथ रहें। हे ईश्वर, इन व्हाट वी से एंड डू, जो भी हम करें, जो भी हम कहें, उसमें आप मेरा साथ दें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हे ईश्वर, वी बो डाउन टू यू, मैं आपको झुक कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस तरीके से देखिए, संपूर्ण संसार में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वह ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर ने बनाया है। और इस कविता में संपूर्ण पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी है, वनस्पति हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश है, तारे हैं, समुद्र है,
सारी चीज़ों को ईश्वर ने बनाया है। तो आप जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कविता लिखी गई है। एक बार फिर से देखें। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हमारे चारों तरफ जितनी भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, और ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, सभी जीव जंतु इस पृथ्वी पर, छोटे बड़े जीव जंतु जो इस पृथ्वी पर हैं। और द लवली ब्लू स्काई, इसमें बता रहा है कि सुंदर नीले आकाश हैं, सूर्य है, द सन, द मून एंड ऑल, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान ईश्वर, वी थैंक यू। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। एंड टू यू वी कॉल, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, हम आपका नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। गिव अस लव, हमें प्रेम दें, काइंडनेस, दयालुता दें, दया दें, एंड करेज, और साहस प्रदान करें डे बाय डे, अर्थात गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज डे बाय डे, दिन प्रतिदिन हमें आप अपना प्यार, दयालुता एवं साहस प्रदान करें। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे, जहाँ भी हम रहें, जहाँ भी हम रुकें, हमें शांति और सामंजस्य प्रदान करें। व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है गिव अस द स्ट्रेंथ, हमें वह शक्ति दे, टू सर्व यू, जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं, कम्फर्ट में, जो भी मैं कर सकूं उसके लिए मुझे शक्ति और शक्ति की आवश्यकता है, आपकी शक्ति की आवश्यकता है। वी विथ अस ओ गॉड, हे ईश्वर, आप मेरा साथ दें इन व्हाट वी से एंड डू, जो भी मैं कहूँ, जो भी करूँ। उसमें आप मेरा साथ दें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, वी गो डाउन टू यू, हे ईश्वर, मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार करें। वी गो डाउन टू यू, हे ईश्वर, फिर से देखिए इस लाइन को, हे ईश्वर, मैं आपको झुक कर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं फिर से इसमें जो भी सबसे पहले आपको जो वर्ड मीनिंग है वो याद करना है, क्योंकि इसमें से आपको होमवर्क दिया जाएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देंगे। फिल अप द ब्लैंक्स, क्योंकि ये कविता आपको पूरी तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक बार समझ रूप में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, हमारे चारों तरफ जो छोटी बड़ी चीज़ें हैं। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, शॉर्ट एंड टॉल, संपूर्ण पृथ्वी पर जो भी छोटे बड़े जीव जंतु हैं। फॉर द लवली ब्लू स्काई, सुंदर नीले आकाश, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं। वी थैंक यू एंड टू यू वी कॉल, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस इन योर नेम एज वी प्रे, हम आपका नाम लेकर प्रणाम करते हैं, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। गिव अस लव, हमें प्यार, दया तथा साहस दिन प्रतिदिन प्रदान करें। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मोनी वेयर वी स्टे, हम जहाँ भी रहें
हमें शांति तथा सामंजस्य प्रदान करें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, हमें ऐसा शक्ति प्रदान करें जिससे मैं आपकी सेवा कर सकूं। बी विथ अस ओ गॉड इन व्हाट वी से एंड डू, जो भी मैं कहूं, जो भी करूं, उसमें आप मेरा साथ दें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर ओ गॉड, वी गो डाउन इन। ठीक है, हम हे ईश्वर, मैं आपको झुक कर नमन करता हूँ, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। थैंक यू।